इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम कि हम देते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। हमारा पता है श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश, आप हैं वरदान एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो स्वावलंबी को लेकर यहाँ पे छतरपुर आए हुए हैं और यहाँ उन युवाओं को जो बेरोज़गारी की बात करते हैं उनको एक अलग जगाने के लिए आए हैं। स्वावलंबी मतलब खुद से एक रोज़गार करना और कैसे टेक्नोलॉजी से आप रोज़गार करते हैं उसका उन्होंने एक बड़ा स्पीच दिया है श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में। वो हमारे साथ मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं, अनुभवी हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके की स्पीच दी है और उन बेरोज़गार मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है वरदान एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक ये बात आती है कि रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत है, कई आवेदन आते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये बात करते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिलता है। स्वावलंबी की आपने बात कही है मंच से। हमारा ये मानना है कि बेरोज़गारी तो है, पर उसका कारण ये है कि सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अगर वो उद्यमिता की ओर जाएंगे, स्वरोजगार की ओर जाएंगे तो खुद भी काम ढूंढ लेंगे, औरों का भी काम ढूंढ सके। इस पैराडाइम शिफ्ट का, इस सोच को बदलने का नाम स्वावलंबी भारत अभियान है। और इसलिए ये युवकों के अंदर कुछ स्किल पैदा करना पड़ेगा, कुछ रिस्क लेने की आदत पैदा करना पड़ेगा। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षण होगा तो देश के अंदर कहीं बेरोजगारी दिखाई नहीं देगी। ये आज़ादी के 75वें साल के अंदर हम सब लोग संकल्प करके इस काम में लगे हुए हैं। सर, लोग ये क्यों कहते हैं कि सरकार हमें रोज़गार नहीं देती है? सभी लोग सरकार पे डिपेंड है, कहते हैं हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। जिसको मिल जाती है वो काम नहीं करता है, वो ये कहता है कि हमारी पैसे बढ़ जाएं, हमें रोज़गार जो मिला है उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि लोग सेल्फ डिपेंड हो जाएं, खुद भी रोज़गार कर सकते हैं? कई साधन है जैसे आपने अभी स्पीच में बताया है, तो ऐसे क्या आप थोड़ा सा टिप्स बताइए, क्या देना चाहेंगे? हमारे यहाँ से हम विद्यार्थियों को 5 बातें बताते हैं। पहली बात ये है कि अर्निंग लर्निंग ये साइड बाय साइड होनी चाहिए। जो विद्यार्थी काल के अंदर कमाई करना शुरू करेगा वो नौकरी के लिए कभी दर दर भटकेगा नहीं। इसलिए उसी समय उसको काम कुछ सिखाना चाहिए। जैसे जापान वगैरह के अंदर भी बच्चे को साथ में प्रैक्टिकल काम दिखाते हैं। नंबर 2, उसका माइंड सेट बदलना चाहिए कि मैं लीडर बनना है, मैनेजर नहीं बनना है। लीडर मैंने स्वयं का रोजगार करने वाला और मैनेजर का मतलब नौकरी करने वाला। तो नौकरी बहुत छोटी चीज़ है और इसलिए उस छोटी से बड़ी और बनना चाहिए। तीसरा, हम सिखाते हैं कि इनोवेट करे, कुछ नया करे। प्रधानमंत्री क्या जय अनुसंधान जो नया शब्द जोड़ा है, तो हमारे भी देश के अंदर कुछ नया करेंगे तो स्टार्टअप खड़ा होगा, रोजगार के सृजन के और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये दिमाग के अंदर बच्चों के डालते हैं। चौथी बात है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, और ये हाथ पे सरसों नहीं जमाई जा सकती। उसी प्रकार से तत्काल लाभ होगा ऐसा नहीं है, उसके लिए धैर्य चाहिए, समझ रहा, उसको पेशेंस चाहिए। और 5वीं बात कहते हैं कि केवल अपने लिए नहीं, देश के लिए करना है। तो स्वदेशी भी उसके लिए आवश्यक है। हम भी स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। तो हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट है, स्वदेशी मस्ट है। ये 5 सूत्र जब बच्चों को बताते हैं और उसके लिए टीम लगातार काम करती है और उसी के कॉलेज के अंदर एक रोजगार सृजन का केंद्र खोल देते हैं और ऐसे उद्यमियों को उसको प्रत्यक्ष में लाते हैं जो उसकी हैंड होल्डिंग भी कर सके, उसके लिए रोल मॉडल बन सके, तो आने वाले दिनों के अंदर यही युवा नौकरी नहीं मांगेगा, नौकरी देने वाला बनेगा।
नौकरी करेगा भी तो एक्सपीरियंस लेने के लिए करेगा, ताकि इसको छोड़नी है, ऐसा वातावरण बनने वाला है। आपकी 5 बातों में हमें ये सार समझ में आया है कि किसी पे डिपेंड न रहकर आप खुद रोज़गार कर सकते हैं और साथ में अन्य लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, एक सक्षम व्यक्ति बन सकता है। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि हमें सरकार नौकरी दे दे, हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, हमें रोज़गार मिल जाए, तो सेल्फ भी काम करेगा तो शायद वो उससे ज़्यादा कमा सकता है और अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकता है। ये बात बहुत समझने की है। किसानों के अंदर भी इतने प्रकार के स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं और इतने प्रकार के ऑर्गेनिक के और ख़ास तौर पे मिलेट्स के उपयोग हो रहे हैं कि एमएसपी की ज़रूरत नहीं है। एमएसपी से 4 गुना वो ज़्यादा कमा सकता है। काला नमक चावल जब उगाता है तो वैसे ही मार्केट में जो एमएसपी उससे 4 गुना है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो देश के अंदर नैरेटिव ख़राब करना चाहता है। सरकार कोई भी हो, एनजीओ के नाम लेकर के या नक्सली विचारधारा के, वो हमेशा प्रशासन के प्रति, शासन के प्रति, देश के प्रति अनास्था फैलाना होता है। वो ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। आज उनकी बात चलने वाली नहीं है। हमारा युवा 75,000 स्टार्टअप दुनिया में खड़ा कर चुका है। दुनिया का तीसरा स्टार्टअप का इकोसिस्टम भारत के अंदर है। आज पहली बार 75 साल के बाद जो तोप लाल किले से गूंजी, वो स्वदेशी की तोप गूंजी और देश के प्रधानमंत्री, समाज, स्वदेशी जागरण मंच, संस्थाएं, ये सब एक लाइन में खड़े हैं और वो है स्वदेशी के नाते, स्वावलंबन के नाते। तो आज ये संकल्प हमको करना होगा कि किसी के बहकावे में ना आकर के हम अपने आप को भी समझें, अपनी क्षमताओं को भी समझें, वरना देश के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है, चौथी बड़ी बीमारी जिसको पेंडेमिक बोलते हैं, वो सुसाइड का है। तो नौजवान जैसे दुनिया में 8 लाख लोग एक साल में आत्महत्या करते हैं, तो भारत भी युवा उससे अछूता नहीं रहेगा। पर भारत में गीता का ज्ञान है, भारत में बुद्ध का ज्ञान है, भारत के अंदर शंकराचार्य और विवेकानंद का विचार है। इस दुनिया के संकट को, युवा के संकट को बचाने का काम भी भारत ने करना है। इसलिए स्वरोजगार का हमारा अभियान केवल नौकरी तक नहीं है, दुनिया को भी दिशा और दशा बदलने वाला है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप स्वावलंबी बन सकते हैं और अकेले मेहनत करके अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। एक व्यक्ति हजारों लोगों को रोज़गार दे सकता है और आपको किसी नौकरी के लिए दर दर की ठोकर नहीं खानी होगी। वरदान एक्सप्रेस के लिए सौरभ रूसिया के साथ लोकेश चौरसिया।